Hello, welcome to our YouTube channel. Let us discuss the topic chromosomes. So, chromosomes means colored body that refers to a staining ability by certain dyes. तो एक colored body होती है जिसे हम क्रोमोसोम कहते हैं. तो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी करता है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर. लाइक जैसे हम हेरिडिटी बोलते हैं कि हमें हमारे पेरेंट्स से आया, तो वो क्रोमोसोम्स ही हैं जो उनकी इन्फॉर्मेशन हमारी बॉडी में कैरी करते हैं. तो बहुत वाइटल रोल प्ले करते हैं ये सेल डिवीजन में, हेरिडिटी, म्यूटेशन, रिपेयर एंड रीजनरेशन में. सो लेट अस डिस्कस इट इन ए ब्रीफ. तो डिस्कवरी की बात करें तो कार्ल नेगेली इन 1842 फर्स्ट ऑब्जर्व द रॉड लाइक स्ट्रक्चर जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है प्लांट सेल की. देन डब्ल्यू वाल्डियर इन 1888 उन्होंने ये टर्म कॉइन की थी क्रोमोजोन. वॉल्टर सूटन एंड थियोडर बोवी ने 1902 में सजेस्ट किया था कि क्रोमोजोन एक फिजिकल कैरियर एंड जीन्स के इन द यूकैरियोटिक सेल्स. देन जो केमिकल कंपोजिशन है क्रोमोजोन की वो एक हिस्टोन प्रोटीन्स है एंड डीएनए. तो हर सेल का जो पेयर है ईच काइंड ऑफ क्रोमोजोन उसे हम होमोलोगस क्रोमोजोन कहते हैं जो पेयर है. तो क्रोमोजोन बने होते हैं क्रोमेटिन से जो कंटेन करता है एक सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए एंड एसोसिएटेड प्रोटीन्स. तो लेट अस डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोजोन. तो ईच क्रोमोजोन कंटेन हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ जीन जो प्रिसाइजली कोड करते हैं फॉर सर्वर प्रोटीन्स इन द सेल. तो जो स्ट्रक्चर है वो मोस्टली आपको सबसे बेटर दिखाई देगा ड्यूरिंग द सेल डिवीजन. डायग्राम में आप देख सकते हैं. तो क्रोमेटाइड, तो ईच क्रोमोजोन है टू सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर जिसे हम क्रोमेटिड्स या सिस्टर क्रोमेटिड्स बोलते हैं जो माइटोटिक फेज में मेटाफेज में विजिबल होते हैं. तो हर क्रोमेटिड कंटेन करता है सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल. एट द एनाफेज ऑफ माइटोटिक सेल डिवीजन सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हो जाते हैं एंड माइग्रेट करते हैं अपोजिट पोल्स में. देन देयर इज ए सेंट्रोमेरी एंड काइंटोसोर. तो सिस्टर क्रोमेटिड जो है वो सेंट्रोमेरी से ज्वाइन होते हैं. स्पिंडल फाइबर ड्यूरिंग सेल डिवीजन अटैच किए जाते हैं सेंट्रोमेरी में एंड द नंबर एंड पोजीशन ऑफ द सेंट्रोमर और डिफर करते हैं डिफरेंट क्रोमोजोन्स में और इन्हें हम प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन कहते हैं. तो डिवाइड करते हैं क्रोमोजोन को दो पार्ट्स में. शॉर्टर आर्म को हम पी आर्म बोलते हैं, लॉन्गर आर्म को हम क्यू आर्म बोलते हैं. तो सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन एंड न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर की बात करें तो क्रोमोजोन प्रोसेस करते हैं सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शंस. ये इनको हम आइडेंटिफाई करेंगे एट एनाफेज क्योंकि वहाँ पे बेंडिंग होती है एक. तो सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन को हम कंटेन करते हैं जीन्स टू फॉर्म न्यूक्लियाई जिन्हें हम न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर भी कहते हैं. देन देयर इज ए टीलोमर, टर्मिनल पार्ट ऑफ क्रोमोजोम जिसे हम टीलोमर कहते हैं. ये पोलर होते हैं जो प्रिवेंट करते हैं फ्यूजन ऑफ क्रोमोजोमल सेगमेंट्स का. देन देयर इज ए सैटेलाइट, एक इलोंगेटेड सेगमेंट होता है जो समटाइम क्रोमोजोम पर प्रेजेंट होता है एक सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन के दौरान. देन देयर इज ए क्रोमाटिन. तो क्रोमोजोम जो है क्रोमाटिन से बने होते हैं. ये एक डीएनए से मेड अप ऑफ डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन एंड इंटरफेरेंस क्रोमोजोम जो है विजिबल होंगे एज थिन क्रोमाटिन फाइबर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियोप्लाज्म. तो ड्यूरिंग सेल डिवीजन क्रोमाटिन फाइबर कंडेंस और क्रोमोजोम्स जो विजिबल होते हैं विद डिस्टिंक्ट फीचर्स. अगर हम टाइप्स की बात करें देन देयर इज ए मोनोसेंट्रिक जिनमें सिर्फ एक ही सेंट्रोमर होता है. देन इज होलोसेंट्रिक जिनमें डिफ्यूज सेंट्रोमर होता है एंड माइक्रोट्यूबल्स होते हैं जो अटैच होते हैं विद द लेंथ ऑफ द क्रोमोजोम. देन देयर इज एसेंट्रिक, क्रोमोजोम में ब्रेक एंड फ्यूज टुगेदर कि वो क्रोमोजोम बनाए विदाउट ए सेंट्रोमर और ये अटैच नहीं होते किसी भी माइटोटिक स्पिंडल से. देन देयर इज ए डाइसेंट्रिक क्रोमोजोम एब्रिवेशन जहाँ पे क्रोमोजोम ब्रेक करते हैं, फ्यूज करते हैं विद टू सेंट्रोमर्स और ये अनस्टेबल होते हैं एज टू सेंट्रोमर्स टेंड टू माइग्रेट टू अपोजिट पोल जिसकी वजह से फ्रेगमेंटेशन हो जाती है. सो इस तरह से हमने देखा. अभी शॉर्ट आर्म की बात की हमने तो मेटासेंट्रिक हो गए, टेलोसेंट्रिक हो गए या जो सैटेलाइट रीजन दिखा रहे हैं इस तरह. सो अगर फंक्शन की बात करें तो मेन फंक्शन ऑफ क्रोमोजोम इज टू कैरी द जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर. तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और एक गाइडिंग फोर्स की तरह एक्ट करते हैं द ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, रिपेयर, रीजनरेशन प्रोसेस में जो हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है. सो इट प्रोटेक्ट्स द डीएनए फ्रॉम गेटिंग टैंगल्ड या डैमेज होने से बचाते हैं उसे. तो जो हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं वो जीन के एक्सप्रेशन को रेगुलेट करते हैं. स्पिंडल फाइबर अटैच जो होते हैं सेंट्रोमर से वो हेल्प करते हैं इन द मूवमेंट ऑफ द क्रोमोजोम. और हर क्रोमोजोम कंटेन करते हैं थाउजेंड ऑफ द जीन्स जो प्रिसाइजली कोड करते हैं फॉर मल्टीपल प्रोटीन जो उनकी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं. सो लेट अस कंक्लूड दिस वीडियो हेयर. तो क्रोमोजोम आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी करते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर बिकॉज दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन हेरिडिटी, वेरिएशन, रिपेयर एंड जनरेशन. तो जो हमारे एग्जिस्टेंस को एक
पिलर देते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग।